हरे कृष्णा। मेरे पहले वीडियो में इच्छा शक्ति में मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की आराधना करता है और उसके मन में भौतिक अभिलाषा है तो भगवान तब तक उसे अपने चरण कमल नहीं देते जब तक वो इच्छा ना करे। इसलिए हमें भगवान से शुद्ध भक्ति की ही इच्छा करनी है, उनकी दिव्य सेवा की ही इच्छा करना चाहिए और भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमें भगवान के चरण प्राप्त नहीं होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे इस वक्तव्य में थोड़ी सी त्रुटि रह गई है, इसीलिए उसको सही करने के लिए मैं आज ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भक्तों ने मुझे उस वीडियो के बाद प्रश्न किया कि हमने सुना है कि भगवान परम दयालु हैं। अगर कोई भौतिक इच्छा लेकर भी भगवान की आराधना करता है तो भगवान उसे कृपा करते हैं और उसके हृदय को शुद्ध करके अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, जो कि देवतागण नहीं करते हैं। परंतु आपने कहा कि हमें इच्छा करनी पड़ेगी तब जाके भगवान देंगे, तो थोड़ा संदेह है, इसको दूर कीजिए। तो मैंने अच्छे से भागवतम को अच्छे से फिर से पढ़ा और मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव उनसे भी मैंने चर्चा की और उसके बाद मुझे श्रीमद् भागवतम के बहुत ही सुंदर श्लोक प्राप्त हुआ, जो कि पंचम स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 27 है। आप सभी उसको देख पा रहे हैं। इसमें जम्बूद्वीप के अधिवासीगण भगवान विष्णु को प्रार्थना करते समय, उनकी स्तुति करते समय यह श्लोक कह रहे हैं। ये भगवान के हृदय की भावना को हम सभी के सामने प्रस्तुत करता है कि भगवान वास्तव में अपने भक्तों के लिए कैसे सोचते हैं, वो किस तरह परम दयालु हैं। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम। बहुत ही सुंदर श्लोक। तो इसमें भक्तगण भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, ये सत्य है कि अगर व्यक्ति किसी भी कामना को लेकर आपके पास जाता है तो आप वांछा कल्प होने के कारण आप जीव की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। सत्यम दिशति, दिशति यानी आप पूर्ण करते हैं। अर्थितो नृणाम, तो कोई भी आशा लेकर अगर आपके पास कोई जाता है, वो अकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, अगर वो आपकी भक्ति करता है तो आप अवश्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। परंतु आप उसकी इच्छा को इस तरह पूर्ण करते हैं, नैव अर्थदो यत् पुनरर्थितायतः। आप इच्छा को ऐसे पूर्ण करते हैं कि अगली बार वो फिर से ऐसे इच्छा नहीं करेगा। यानी भगवान न केवल जीव की इच्छा को पूर्ण करते हैं, परंतु अगर इच्छा गलत हो, इच्छा भौतिक हो, तो उसके मन से यह भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति को भी नष्ट कर देते हैं, ताकि व्यक्ति उसे प्राप्त करने के बाद भी उससे पश्चाताप हो कि मैंने क्यों ऐसी तुच्छ वस्तु प्राप्त करने की इच्छा की। तो ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु। और उसके साथ और क्या करते हैं, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। और जो इस तरह उनकी भजन करता है, उसकी इच्छा ना होने पर भी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको सभी ध्यानपूर्वक सुने, कि हमारे मन में भगवान के चरण पाने की इच्छा अगर ना भी हो, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, स्वयं विधत्ते, वो अपने इच्छा से हमें अपने चरण प्रदान करते हैं। इच्छापिधानम निज पाद पल्लवम, और वो हमारे चरण को हमें प्रदान करते हैं, अपने पाद पद्म हमें प्रदान करते हैं, और जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई भी भौतिक इच्छा और कोई भी इच्छा और अवशेष नहीं रह जाता। हम अपने आप को
कृतार्थ मानते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने भौतिक इच्छा लेकर भगवान की आराधना की थी। भगवान को दर्शन करने मात्र ही उनकी सारी भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ध्रुव महाराज शुद्ध नहीं हुए थे भगवान का दर्शन करने के बाद। वास्तव में जो भगवान का दर्शन प्राप्त करता है वो शुद्ध हो जाता है पूर्णतः। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ मांगो। ध्रुव महाराज ने कहा, स्वामीन कृतार्थ अस्मि बरंग न जाचे। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया। कांच के टुकड़े को मैं खोज रहा था, लेकिन मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ मत दीजिए भौतिक वस्तुएं। लेकिन भगवान दयालु होने के कारण ध्रुव महाराज से कहे कि देखो, तुमने इच्छा की थी, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हारी इच्छा थी। तो मैं ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ, 36,000 साल शासन करने की भी तुम्हें मैं वरदान देता हूँ इस पृथ्वी पर। इसीलिए ध्रुव महाराज जब वापस घर जा रहे थे, उनके मन में यही दुख था कि मुझे भगवान के चरण तो प्राप्त हो गए, परंतु ये सारे भौतिक वस्तुएं प्राप्त हुई जिनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भक्त अपने आप को कृतार्थ मानता है भगवान को प्राप्त करने के बाद। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो प्राचीन बहिष्ठ राजा के जो पुत्रगण थे, प्रचेता थे, वे भगवान का दर्शन करने के बाद भी उन्हें क्रोध आया। और मैंने कह दिया था कि भगवान, चूंकि वो पूर्ण शुद्ध नहीं हुए थे, इसीलिए उनके मन में क्रोध आया। वास्तव में इसमें भी थोड़ी त्रुटि है। जब मैंने भक्तों के साथ इसको चर्चा किया तो भक्तों ने कहा कि अगर भगवान ने किसी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है तो वो कभी भी उसके मन में कोई मल रहने की संभावना कभी नहीं हो सकती। इसीलिए वास्तव में जब तपस्या से बाहर निकलने के बाद प्रचेतागण ने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी वृक्षों से भर गया है, तो यह उनका कर्तव्य था, क्योंकि वो राजा थे और राजा का कर्तव्य है कि पृथ्वी को प्रजाओं के लिए उपयुक्त बनाना। इसीलिए उन्होंने क्रोध का उपयोग किया और अपने योग शक्ति से वो वृक्षों को जला रहे थे। और इसीलिए यह सीमा से अधिक न हो जाए, आवश्यकता से अधिक न हो, इसीलिए वृक्षों के देवता चंद्रदेव ने आकर उन्हें रोका। तो वास्तव में ये उनके हृदय में मल के कारण नहीं है। उसी तरह ध्रुव महाराज ने भी क्रोध व्यक्त किया था जब उनके भाई उत्तम का वध हो गया था यक्षों के द्वारा। तो ये भी एक राजा का कर्तव्य था। अगर देश में अन्याय होता है तो राजा भी क्रोध का उपयोग करके दूसरों को दंडित करे। प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में कि कोई यह ना सोचे कि भक्त कभी क्रोधित नहीं होता। भक्त भी क्रोधित होता है आवश्यक पड़ने पर, जैसे हनुमान भी क्रोधित हुए थे। इसीलिए जो एक बार भगवान का दर्शन प्राप्त करता है उसके हृदय में कोई मल अवशेष नहीं रहता। तो आज के जो श्लोक है यह हमें ये बताता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि भक्त इच्छा भी ना करें उनके चरण कमल प्राप्त करने की, लेकिन जो उनके पास आता है उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। भगवान उसके मन में भौतिक कामना को पूर्ण भी करते हैं और वो कामना पूर्ण होने के बाद वो कभी फिर से भौतिक कामना नहीं करता और वह न चाहते हुए भी भगवान अपने पद पल्लव, अपने चरण कमल उसे प्रदान करते हैं और उसे कृतार्थ कर देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।